मुझसे छुप रही थी। अब तुम किसी की कुतिया बनी ही गई हो तो नाटक मत करो। जाओ, गुहू आइजी के लिए शराब लेकर आओ। अगर तुम अपनी माँ की जान बचाना चाहती हो तो ये करो। मुझे एक गिलास पानी भेजो। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जाओ जाके मेहमान को पानी भेजो। मेरे साथ धोखा हुआ है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तुम मुझे मना नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसी औरत के साथ बिस्तर पे जबरदस्ती नहीं करता। मुझे मत छोड़ना, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम तो बहादुर हो गई हो, लेकिन एक बिस्तर बात करने की जगह नहीं होती है। मैं तुम्हें मेरी माँ से मिलवाना चाहती हूँ। क्या? पर मैं तुम्हारी माँ से क्यों मिलूं? शायन, बिस्तर से उतरने के बाद ही हम एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ, गुशाओ, शादी और एग्जैक्ट डेट के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है? तुम शादी करना चाहती हो? तुम शादी करना चाहती हो? शायन, तुम हद पार कर रही हो। मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई हो। और भूलना मत, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह एक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम अपना जिस्म देती हो और मैं पैसा। इससे ज्यादा कुछ भी समझने की तुम भूल मत करना। तुम्हें पता है कि मैं नफरत करता हूं तुम्हारी इस खामोशी से। तुम्हारे इन ख्यालों की वजह से आज से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब से यहां कभी मत आना। हमें पैसे चाहिए ना? पैसा चाहिए ना? इसमें 20 लाख है। आज से कभी भी मेरी नजरों के सामने भी मत आना। माँ, आपको जरूर उठना है। यान यान का आपके सिवा कोई नहीं है। तो तुम अभी तक रो रही हो? ये औरत अभी तक मरी नहीं क्या? क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? वापस करो सियान यान। तुम्हारी इतनी हिम्मत? साली कुतिया, तेरी हिम्मत कैसी है मुझसे छुपने की? और तू छुप कर इस औरत का इलाज करवा रही है। डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज बंद करवाओ। मैं अभी जाती हूँ। ये मेरे अपने पैसे हैं, इसका सिया फैमिली से कोई लेना देना नहीं। जब तक तुम्हारा नाम शिया है, तुम जितने भी पैसे कमाओगी वो सारा मेरे हवाले होगा। कृपया मेरी माँ को जाने दो। शियायन, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। बस तुम मेरी मिस्टर गो से शादी करवा दो, मैं इनका इलाज करवाने दूंगी। गुशाओ, शादी और एग्जैक्ट डेट के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है? गु हो आइजी से शादी? तुम कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भला? तुम होती कौन उसका नाम लेने वाली? गुशाओ सिर्फ मेरा है। अगर उसे छीनने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ को मार दूंगी। कोई भी मिस्टर गु हो, मैं नहीं चाहती। शादी बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें हम गू फैमिली में भेज रहे हैं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तुम में तो जरा शर्म नहीं है। क्या तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज?
मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ आज बचेगी या नहीं, लेकिन अगर तुम मिस्टर गू का फायदा उठा लो तो शिया फैमिली की कैपिटल चेन फिर से चलने लग जाएगी और उसकी नज़र में तुम्हारी बहुत वैल्यू बन जाएगी और तुम अपनी माँ का इलाज भी करवा पाओगी। ठीक है, समझ गई ना? मैं मानती हूँ। मिस्टर ग्लियो, ये मिस शान यान की तरफ से है। उसने साइन किया? अनजानी औरत जब तक पैसा काफी हो सबसे तेज भागती है। मिस्टर गियो, अगर आप उसे फिर से रखना चाहते हैं। चेनबाओ, आज तुमने ज्यादा बात कर लिया है। मैं माफी चाहता हूँ। माफ कीजिए मिस्टर गू, शिया फैमिली के घर वाले आपसे मिलने के लिए आए हैं। ऊंची छाती चाटने वाला परिवार, अपनी इज्जत बेचने वाली औरत। मिस्टर गियो, क्या आपको ये शादी मंजूर नहीं है? ये सच है कि शिया फैमिली पैसों की लालची है और गो युवान एक याश। गू फैमिली की इमेज खराब हो रही है। ये शादी एकदम सही वक्त पर आई है। मैं खुश हूं, मना करने का कोई रीजन नहीं है। चलो, एक चाचा होने के नाते मुझे अपने भतीजे की देखभाल करनी है। चलो मिलते हैं उस शिया फैमिली की यंग लेडी से। जब मैं तुम्हें बोलूंगी तुम्हें बस वो करना है और बस गूंगी बन के रहना है। ज्यादा कुछ बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। संभालो खुद को, तुम मेरी फियांसे हो, खूबसूरत लग रही हो। अरे डरो मत, मुझे ऐसी पक्की शादियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बार आने का मेरे चाचा को सिर्फ साफ साफ बताना है। चलो वो बंद रहो। मेरे चाचा ग्यू फैमिली के असली मालिक हैं। मेरे दादा भी उनकी बात मानते हैं। एक जिंदा यमराज है। यकीन मानो 10 मील के अंदर उनके पास आने की कोई हिम्मत नहीं करता। इतने सालों से उनके पास कोई औरत भी नहीं है। मुझे शक है कि वो नपुंसक है। सब लोग आ गए हैं ना? चाचा, मिस्टर ग्लू। मिस्टर गू, मेरी बेटी से मिले। ये है शिया यान। हाँ, क्या इसी लड़की से मेरे भतीजे की शादी होने वाली है? हाँ हाँ, सही कहा। ठीक है, पहले बैठ जाओ। मिसेस शान, अगर आपको सही से याद है, हमने मिस शान से रिश्ता पक्का किया था। वो तो मिस शान मिंगयू ही थी ना? लेकिन आज तो कोई और ही है। आखिर इसका मतलब क्या है? मिस्टर गू, शिया यान मेरी बेटी है जो अभी विदेश से आई है। मैं हमेशा से चाहती थी कि उसकी इस फैमिली में शादी हो और वो आपके बेटी की बहू बने। मेरी ये ख्वाहिश थी। विदेश से आई हुई छोटी बेटी, उसका पूरा करना तो चाहिए, लेकिन इसका आयुआन की शादी से क्या लेना देना? क्या मेरा पोता कोई चीज है जो तुम लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो? मिस्टर गू, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। हमारी शिया फैमिली गू फैमिली से अपनी बेटी का रिश्ता मांग रही है। प्लीज। लेकिन तुम्हारी शान फैमिली उसकी कदर नहीं जानती। ऐसा लगता है कि ये शादी हमारी क्यू फैमिली के बस की बात नहीं है। गू दादा। कोई है? मेहमानों को रवाना करो। शुक्र है दादाजी ने ये शादी करने से इनकार कर दिया। चाचा, आयुयान, तुम हमेशा से ही शादी के खिलाफ रहे हो। दादा जानते हैं, अब से उसकी शान फैमिली ने नादान बनाया। दादा तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढने का सोच रहे हैं। दरअसल दादा, मैं वापस आया हूँ उस लड़की के लिए। भला इसका क्या मतलब हुआ? शान फैमिली की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यही दादी की आखिरी इच्छा थी कि ये रिश्ता मैंने बहुत मेहनत से पाया था। तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। ये जिंदगी भर का मामला है, कोई बच्चों का खेल नहीं।
आप इसकी चिंता मत कीजिए सर। आखिर ये जिंदगी का बड़ा फैसला है और मैं ऐसे ही कोई फैसला नहीं लेता। शान फैमिली को कोई भी दोष मत दो। मैंने ही उसे बदलने को कहा था। क्या तुमने ही शान फैमिली से बदलने को कहा था? मिस शान और मैं बहुत समय से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो शान फैमिली से होगी। छोटी बेटी जो पीछे छूट गई, मुझे भी बहुत कुछ याद आता है। अगर ये तुम्हें इतनी ही पसंद है तो मुझे बुराई को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एक अच्छा दिन देखकर शादी कर लो। मुझे मंजूर नहीं है। चाचा, हुआ है जी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो, तो क्या तुम दोनों ये रिश्ता तोड़ सकते हो? हुआ शेन, क्या तुम मिस शान को जानते हो? हमारे बीच काफी गहरा रिश्ता है। अरे मिस्टर गु, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शायद मेरी बेटी अनजाने से आपसे टकरा गई होगी। माफी मांगो उससे। ठीक है, तो तुम उसे खुद मेरे सामने बोलने के लिए कहो। गो हाईजी, क्या तुम्हें मेरी ऐसी ही बेइज्जती करनी है? क्या हुआ? नहीं हो सकता। वो नहीं बोल सकती क्योंकि वो गूंगी है। क्या कहा हायुयान? तुम्हें भी ये पता है? दादा, आप तो जानते ही हैं कि हमेशा से मुझे चुप रहना पसंद है। गु दादा, आप गुस्सा मत होए। अगर शायन बोल नहीं सकती, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छी है। वो दिखने में भी अच्छी है और वो बहुत समझदार है। सेकंड मास्टर, क्या आपने सोच लिया है? हाँ जरूर। यान यान और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैं नहीं जाऊंगा। प्यार करते हो तुम दोनों? छोटे चाचा, मैं और मिस शियान बहुत समय से डेटिंग कर रहे हैं। बहुत समय से डेटिंग? हाँ, क्या ये सच है मिश्रिया? हाँ, ऐसा ही होगा। मैं टांग नहीं अड़ाऊंगा। तुम दोनों बात करो। अरे सुनो, शाम हो रही है। एक काम करते हैं, आज रात का इंतजाम हमारे घर पर ही करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मास्टर गु युआन। शादी? कितने आदमियों की जरूरत है तुम्हें? हमारा खत्म हो गया। मैं जो कुछ भी करती हूँ उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। मुझसे लेना देना नहीं है? हाँ, गु युवान मेरा भतीजा है। तुमने जानबूझकर उसे फंसाया है क्योंकि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहती हो। कल ही तुम मेरे बिस्तर से उतरी हो और आज ही मेरे भतीजे तक पहुंच गई। शायान, मैंने तुम्हें बहुत कम समझा। पैसों के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो। मेरी मजबूरी है, मैं समझ सकती हूँ। क्या समझाओगी? मेरे दिए पैसे काफी नहीं थे। तुम्हें कितना भी पैसा चाहिए? तुम्हें कितना भी पैसा चाहिए मैं दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम कोई युवान से चालबाजी करने का सोच रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम कह रहे हो। पैसों के लिए नहीं करती? फिर क्या तुम कोई युवान के लिए सच में कुछ भी कर सकती हो? तो क्या हुआ? तुमने खुद ही कहा था हमारी डील खत्म हो गई है। उसने तुम्हें छुआ? खुद ही चेक कर लेता हूं, पता चल जाएगा। क्या तुम अंदर आने से पहले नॉक नहीं करती क्या? माफ कीजिए। जाओ यहां से। मिस शान,
दोस्त के लिए चेक करना मैं समझ सकता हूँ। मास्टर ग्यूयान, तुमने अपना माइंड क्यों बदला? अगर मैं कहूँ कि मुझे पहली नज़र में ही यान यान से प्यार हो गया, क्या तुम यकीन करोगी? तुम्हें मुझे शिया यान बुलाना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता शान। आखिर तुम्हें शुरू मैंने ही किया था। चलो एक साथ पीते हैं। डरो मत, जहर नहीं है। मुझे सच में जानना है, अगर आज रात में तुम्हें छू लूं तो मेरे चाचा का क्या रिएक्शन होगा? क्या हुआ? क्या हुआ इसे? उसने काफी पी लिया है, मैं इसे रूम में छोड़ के आता हूँ। गेस्ट रूम उधर नहीं है। जीजा वो मेरी फियांसे है। बुड्ढे ने तुम्हें उधर बुलाया है और इसके लिए अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। मैं चैन से कहूंगा कि इसके सोने का इंतजाम करे। ये भी ठीक है। तो तुमने मुझे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया ताकि गो युवान के बिस्तर पर जा सको? कितने आदमी चाहिए तुम्हें? तुम्हारे लिए तो सिर्फ पैसा मैटर करता है। गो युवान को फंसाने की जगह वो चीजें मुझसे मांगो जो तुम्हें गो युवान से चाहिए। मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। मैं कभी तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बनूंगी। तो तुम मेरी भतीजी बनना चाहती हो, है ना? अच्छा नहीं लग रहा। चाचा मदद करेंगे। क्या छुपा रही हो? तुम्हारे जैसा जिस्म मैंने कहीं नहीं देखा। कल रात जो भी मैंने कहा वो अब भी है। मुझसे कहो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं उन्हें पूरा कर सकता हूं। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो हमारे लिए किया वो बहुत अच्छा था। अच्छा है, उसका कोई पता नहीं। हमें भी कुछ नहीं पता। हमें कल रात से वो नजर नहीं आई। मिसेस चैन, कल आपने मेरे फियांसे को किस गेस्ट रूम में रखा था वैसे? छोटे साहब, मैंने उन्हें रात से नहीं देखा। वो कहाँ गई? शायद मुझे पता है कि वो इस वक्त कहाँ है। कहाँ है वो? चलो जाकर ढूंढते हैं। मैं अब तुमसे उलझना नहीं चाहती हूँ। मैं मंजूर नहीं करती। फिर से मेरी हद पार मत करना। जीजा, क्या आप उठ गए?